यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि आप के पार्टनर का या आप किसी पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हो तो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आप किसी के भी बारे में सोच सकते हो, बट मोस्टली ये एक लव रीडिंग है। तो अगर आप लव अपने लवर के लिए या अपने पार्टनर के लिए देखते हो, लाइक आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी को जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रखे हैं 2 पाइल्स, एक है रीबर्थ और दूसरा है साइलेंस। तो आई हो तो इन दोनों में से किसी एक पाइल को आप सिलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप अपने टाइम स्टैम्प्स को भी देख सकते हो। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने रीडिंग को, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी रीबर्थ पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी साइलेंस पाइल की। तो चलिए हम लोग पहले अपने रीडिंग को स्टार्ट करते हैं रीबर्थ पाइल से। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, क्या नहीं होगा। ओके, तो द लवर्स कार्ड, मैजिशियन, द स्टार, 6 ऑफ wands, the emperor, queen of cups, fool, moon and judgment। तो एक बहुत डिवाइन एनर्जी पे आपकी जो रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जी पे आपका रिलेशनशिप जो है वो चल रहा है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आएंगी। तो अगर जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, प्रेयर्स कर रहे होंगे या किसी टेक्निक को फॉलो कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लें या आपकी तरफ कुछ आगे बढ़ें, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के बीच में जो लव है वो बहुत ट्रू है, बहुत पैशनेट है, बहुत केयरिंग है। एक दूसरे के बिना जीना काफ़ी मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन जो है वो मैजिकली करेक्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। मतलब आपने जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इवन फॉर दैट मैटर, जितनी आपकी डिवाइन एनर्जीज है उसमें, क्योंकि देखिए हमारे पास द मून भी है, द स्टार भी है, द मैजिशियन भी है, लवर्स भी है। तो आप मतलब जो आपके प्रेयर्स थे, जो आपकी इच्छाएं थी इस रिलेशनशिप से, वो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट होती हुई नज़र आएंगी। वो अंडरस्टैंडिंग, वो लेवल, वो कंट्रोल रिलेशनशिप पे आपको नज़र आएगा। तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो कुछ टाइम है, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग आप मेरे से लेना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वही बात है कि देखिए जो लव है, ओके, उस पर मैजिकल करेक्शंस आएंगे। जो लव में कंट्रोल है वो भी आएगा। ओके, जो ग्रोथ आपको चाहिए इस रिलेशनशिप से वो भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको शायद इस पूरे सिचुएशन में ऐसा लगे कि जैसे आप श्योर नहीं हो। ओके, हाँ, अब जो करेक्शंस आ रहे हैं, लाइक आपने प्रेयर किया या इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया तो एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, पर्सन आपके साइड मूवमेंट कर सकता है। बट कुछ लोगों के लिए इवन मैनिपुलेशन की भी एनर्जी चल रही है, कन्फ्यूजन की भी एनर्जी चल रही है। तो मे बी कि आपके पार्टनर कमिंग टाइम में आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज कर दे। ओके, मगर लव आपको देखने को मिलेगा। ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हो, ये आपको अंतरात्मा से ये चीज़ महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है। ओके, देन द थिंग इज़ कि
अभी क्या है कि नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन काफ़ी सोच के समझ के, और जिन लोगों के सिचुएशन एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, ओके, अब और कुछ रहा नहीं है जो निकल के बाहर आना है, उन्हीं को ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में अभी भी बातें छुपाई जा रही हैं तो आपको अपने पार्टनर का मूवमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं दिखेगा। लेकिन जिन लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल अब क्रिस्टल क्लियर है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव सब पता है एक दूसरे के बारे में, उन लोगों को ऐसी एनर्जीज देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, कंप्लीटली क्लियर होंगी। ओके ओके, तो वो है। अब जिन लोगों के रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारे इमोशंस शेयर होने हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन थोड़ा डिले होगा। नेक्स्ट एक्शन में जो लोग मैरिड हैं, ओके, जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग मैरिज के तरफ बात कर सकते हैं कि भाई अब चलो मैरिज की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के केस में आपके पर्सन और भी ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल अभी भी ये पर्सन अपने रिलेशनशिप पे बना के रखना चाहेगा। ओके, तो अगर ये आपके पास वापस आते भी हैं या आपके पास कनेक्ट करते भी हैं तो अपना एक कंट्रोल जो है ना पूरे सिचुएशन में, वो ये नहीं देना चाहेंगे। यहाँ पे फिर आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि आपकी अकेले की जो एनर्जी चल रही है वो ऐसे चल रही है कि लाइक आप खुद अभी कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहते हो। लाइक यू आर नॉट दैट मूड कि आप अभी अपने आइडियाज़ किसी और के इन्फ्लुएंस में आके या बहुत ज़्यादा झुकना रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए नहीं। आप इनसे प्यार बहुत करते हो, ये भी आपसे प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोल इस रिलेशनशिप पे चाहते हैं उसी कंट्रोल में आप भी हो और आप भी अपना कंट्रोल जाने नहीं दोगे। तो यहाँ पे आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बनते हैं। देखिए, अभी आपको कोई सीरियस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा आपके साइड। किसी किसी लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि लाइक मैनिपुलेटिव एनर्जीज रन करें, आपके पार्टनर आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। तो एनीवेज उससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी अभी चल रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप बहुत ईजिली दूसरों की बातों में नहीं आओगे, उनकी बातों में नहीं आओगे। वो अगर आपको कुछ ऐसे रास्तों पे ले जाना चाहते हैं जिस पे आपको नहीं लगता है कि आपको जाना चाहिए, तो आप नहीं जाओगे। ओके, तो अभी की एनर्जी में ऐसा है ना कि अगर आपके पार्टनर कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं तो अभी आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो, बहुत मुश्किल से बहुत सारी नेगेटिविटी को झेलने के बाद, कि अब आप चाहोगे कि अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है तो कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर के आए, या अगर आप ऑलरेडी मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हो तो उसको निभाने की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की, उसको हैप्पीली आगे बढ़ाने के लिए आए, मैनिपुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ना आए। क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से अपने माइंड को कंट्रोल किया है, अपने अंदर रिलैक्सेशन की एनर्जी लगाई है, डाली है। कहीं ना कहीं अब आप कोशिश करते होगे कि और लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड ना हो। और जो पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ रहते हुए जो भी जजमेंट्स में आप पड़े हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, या जो जजमेंट्स आपने उनके लिए करी हैं, बोथ द वेज, अब आप उन सारी चीज़ों से फ्री हो जाना चाहते हो। अगर ये रिलेशनशिप आपको चाहिए तो दिल खुश मन खुश करने वाला रिलेशनशिप चाहिए। ये नहीं कि अभी भी आ रहे हैं और बहुत सारी एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो ये सब अभी आपकी एनर्जीज में नहीं है, तो आप वो नहीं करना चाहोगे। ओके, आप उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। तो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग। तो ये ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी ताकि मैं आपको और ज़्यादा क्लियर कर सकूं। इनके नेक्स्ट एक्शन में कोई ऐसा मेजर एक्शन नहीं है, बट हाँ बहुत सारे लोग जो बिल्कुल अभी मैरिड भी नहीं हैं, जो लाइक बस प्यार प्यार में चल रहे हैं, तो एक बार फिर से प्यार का एक्सप्रेशन होगा। ओके, प्यार आपको इस पर्सन का देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आप इनके उस प्यार को दिखने या नहीं दिखने से आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए रेडी नहीं हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी ये पर्सन क्या एक्शन लेगा, क्या एक्शन नहीं लेगा। मे बी अभी इस सिचुएशन में आप ऐसा सोच सकते हो, आप वेट कर सकते हो, आप उनकी राह देख सकते हो, मगर जब ये पर्सन थोड़ा आपके साइड मूवमेंट करेंगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा यार मूवमेंट करो मगर मेरे सर का दर्द ना बनो।
तो वो एक चीज़ है, क्योंकि बहुत मेडिटेशन करके या सेल्फ केयर हैबिट्स करके या अपने आप को अपने हॉबीज़ में, इसमें उसमें, दोस्तों में कुछ कुछ करके अपने अपने आप को बिज़ी रख करके अभी पॉजिटिव किया है, और ये पॉजिटिविटी आप छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। अब फिर से अपने लाइफ को अनसर्टेन करने के लिए रेडी नहीं हो। बहुत सारे लोग जो इस रिलेशनशिप में रह के काफ़ी टॉक्सिक फील करते होंगे, वो फिर से वही अप डाउन में नहीं पड़ना चाहते हैं, उसी पूरे सिचुएशन में नहीं एंटर करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स अब आपके पार्टनर को आकर के नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ मिंगल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, क्योंकि अब आप भी नहीं झुकोगे और वो भी नहीं झुकेंगे। हाँ, आपको इंतज़ार ज़रूर है, और वो भी कहीं ना कहीं इसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। मुझे थर्ड पार्टी की कोई यहाँ पे एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, बट फिर भी किसी किसी के लिए हो सकती है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, द मून और स्टार का कॉम्बिनेशन, द मजिशियन एंड लवर का कॉम्बिनेशन, तो आपका प्यार बिल्कुल मैजिकल है। ओके, तो आपने जब इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करी होगी ना, तो आपको बहुत लंबा समय नहीं लगा होगा इनसे कनेक्ट करने में। ओके, एक ऑटोमेटिक चीज़ हुई होगी और आपको लगा होगा कनेक्ट हो गया या हो गई। ओके, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की लव स्टोरी होना, बहुत अमेजिंग टाइप की लव स्टोरी होना। आप खुद अपने लव स्टोरी के बारे में सोच के देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, और एकदम से अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जब ये पर्सन आपके अराउंड है तो काफ़ी हीलिंग एनर्जी है। ओके, काफ़ी हील, आपको ऐसा लगेगा आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, इतनी सेल्फ एनर्जी आप में रहेगी। एंड ऑफ कोर्स आप एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हो और एक दूसरे से अलग अलग अधूरा भी महसूस करते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ अप्स एंड डाउन्स हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होती रहेंगी। जिस तरीके से एकदम आसमान जो है वो चांद और तारों दोनों से बनता है, ओके, उसी तरीके से आप दोनों की लाइफ जो है वो एक दूसरे से बनती है। तो अगर एक दूसरे को हटा दिया जाए इस पूरे सिचुएशन से, तो आप लोग कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट पाते हो सिचुएशन को। मगर अगर चांद नहीं आता है तो फिर भी तारे निकलते हैं, अगर जैसे, तो उस पूरे सिचुएशन में ये जो आपके लाइफ में अप एंड डाउन चल रहा है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन नहीं भी आता है, तो आप अपने एग्जिस्टेंस को उतना ही ब्राइट रखना चाहोगे। तो उसी ब्राइटनेस का ये नतीजा है कि आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं उनके रहने या नहीं रहने से भी आप अपने सेल्फ केयर और इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंगेज करते हो, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को मेंटेन रख पाते हो और कहीं ना कहीं सोच सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर लेते हो। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और इससे निकलना इतना भी आसान नहीं था, बट आप निकल गए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके, तो ऑफकोर्स कुछ मेजर नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फैमिली की साइड से ये पर्सन ले सकता है। प्यार इस पर्सन के लिए अभी जो नेक्स्ट होगा, उस मतलब जो नेक्स्ट अभी कमिंग टाइम होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ये थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे खुद भी, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा रिलेशनशिप को कंट्रोल करके चलना चाहेंगे। उसके बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि मदर फादर एफिलिएशन भी रहेगा, अपने परिवार के साथ जुड़े रहना चाहेंगे। इनको अपने फैमिली से बेबी लव टाइप का सिचुएशन अभी भी मिलता है, तो हो सकता है ये पर्सन घर का सबसे छोटा पर्सन हो, ओके, या कुछ ऐसा सिचुएशन हो, इनको लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हो, फैमिली में इनके अप डाउन होते रहता है, बट वो सब कुछ मैनेज और सॉर्टेड रहता है। ओके, आने वाले टाइम में अगर ये कोई गलत डिसीजन लेंगे या आप कोई गलत डिसीजन लोगे तो दोनों एक दूसरे को रोकोगे, ट्रस्ट है आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं अब जजमेंट की एनर्जी हट रही है, और कुछ केसेस में हट रही है और कुछ केसेस में ये लीगल की तरफ भी बदल सकती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ और डिवोर्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो तो मे भी कोई सी लाइक कुछ ऐसा लीगल इश्यूज होना, ये सब होना, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही दोनों के बीच में केस हो, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई लीगल इशू आ सकता है, लाइक कोई उन पे केस कर दे या किसी टाइप का केस उन पे हो जाए, या जिस तरीके से कोई नॉर्मल भी अथॉरिटी वाली चीज़ हो सकती है, जैसे को चलान होना, ये सारी चीज़ें, तो इस टाइप का कोई एक सिचुएशन यहाँ पे बनता है। तो थोड़ा संभल के रहें, थोड़ा बच के रहें, जजमेंट्स ना करें और लीगल एक्शंस या लीगल चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं एक और कार्ड आप लोगों के लिए निकालूंगी जो गाइडेंस कार्ड होगा।
तो इससे पहले कि आप जाओ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपका मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी, तो देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए डिवाइन का क्या है। कॉन्शियसनेस, तो ये खुद से निकल के आया है कॉन्शियसनेस, और ये क्योंकि हमने शफल किया था, एंड द क्रिएटर। देखिए जिस टाइप के आपके कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होने के काफ़ी चांसेस हैं, ये एक सोलमेट रिलेशन होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो थोड़ा उस एस्पेक्ट पे भी फोकस करने की कोशिश करें, अपने ध्यान को एकाग्र करें और अपनी ऊपर वर्क करने की कोशिश करें। द क्रिएटर ने, जो क्रिएटर कौन होता है, जो हम लोगों को बनाता है, जो हमारे समस्याओं को बनाता है, हमारे समस्याओं के समाधान को बनाता है, यानी जिसे हम भगवान कह के, अल्लाह कह के, बाबा कह के, जीसस कह के या यूनिवर्स कह के पुकारते हैं। तो जब क्रिएटर का आशीर्वाद आपके साथ होता है, जब तो आप भी अपने रचयिता की रचना के अनुसार ही काम करने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा स्पिरिचुअल रहिए, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए कि अभी नेगेटिव चीज़ों से काफ़ी बच के रहें, किसी भी टाइप के एडिक्शन से दूर रहने की कोशिश करें। तो ये सारी कुछ एनर्जीज़ हैं जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्ते। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे आते हैं, जो कि है हमारा साइलेंस पाइल। तो देखते हैं कि साइलेंस पाइल में हमारे क्या आता है, आपके पार्टनर की नेक्स्ट एनर्जी क्या हो सकती है। ओके, तो आपके पार्टनर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि काफ़ी एज में बड़े हों, ओके, मैरिड हों, किसी चीज़ की उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ओके, अभी ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के सीरियस नहीं है, ओके। आपके पर्सन कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए, आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि एक लाइक या तो खुद मैरिड हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, काफ़ी एज हो, तो आप दोनों का एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, या एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो इस मैरिड पर्सन के बच्चे हों, ओके, लाइक समबडी हु इज़ नॉट मैरिड, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या पेरेंट्स के लिए बहुत लव है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो रिलेशन है अपने फादर के साथ, या अगर आपके पार्टनर खुद ही एक फादर हैं, तो बोथ दी वेज कुछ नेगेटिविटी है। ये पर्सन हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी नहीं रहेगा। तो सपोज़ ये आपके बच्चों के बाप है या ये आपके बच्चों की माँ है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये पर्सन उठाने के लिए नहीं रहेगा। बस इतना है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तरीके से हमेशा ही हेल्प करेंगे, बट इमोशनल स्टैंड आपको इनका नहीं नज़र आएगा, ओके। कहीं ना कहीं पार्टनर आपके बहुत पेशेंस में बैठे हैं, ओके, और इन्होंने जो गलती की वो गलती नहीं है, ओके, और अगर आपने कोई गलती करी तो आपको उसका हिसाब किताब करना चाहिए। तो ये लॉजिक इनका मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। या तो दोनों ही किस्सों में हिसाब किताब ना हो, या तो दोनों ही तरीक़ों से दोनों की ही गलतियों का एक हिसाब किताब होना चाहिए। ये नहीं कि जो रूल बना रहा है वही रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कमिंग टाइम में भी किसी भी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं रहेंगे। और जिनके पार्टनर ऑलरेडी इस सेटअप में हैं कि वो किसी के फादर हैं, वो किसी के मदर हैं, तो उनका जो सिचुएशन रहेगा वो यही रहेगा अपने बच्चों के प्रति कि एक जो अच्छी एनर्जी होती है उसमें वो एक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो एक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर का कोई स्टैंड नहीं है। वो बोलते ज़रूर हैं मगर वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। वो जजमेंट्स दे ज़रूर सकते हैं मगर उन जजमेंट्स को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये बहुत शांति से, बहुत पीसफुली, ओके, चीज़ों को अपने कंट्रोल में चलाने की कोशिश करेंगे। ये कहीं ना कहीं अपने और आपके दोनों के लाइफ में अपने प्रेजेंस को इम्पॉर्टेंट रखेंगे। कमिंग टाइम में ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांग भी सकता है, और अगर आपने इनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी है तो ये आपको दे भी सकते हैं। इनके घर में या इनके खुद की कोई मैरिज या कुछ इस टाइप के होने के चांसेस हैं,
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रन कर रही है। तो अगर पर्सन काम करेगा तो बहुत निष्ठा, बहुत हैप्पीनेस के साथ करेगा और बहुत मेहनत के साथ करेगा। मगर देखिए, अभी आप थोड़ा इस पर्सन को इग्नोर करके चलने की कोशिश कीजिए, ओके? क्योंकि अभी आपको वो टाइम देना होगा जबकि आपके रिलेशनशिप की नेगेटिविटीज़ घटें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप दोनों की मेजर लड़ाइयाँ हो जाएंगी, आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाओगे। तो इस पूरे सिचुएशन में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, आपस में एक दूसरे को ब्लेम करके कोई पॉइंट नहीं बनता है। हो सकता है अभी आप इस पर्सन से दूर रह रहे हो, ये जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हो उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी आप लोगों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। हो सकता है वॉलंटरीली आपने इनका घर छोड़ दिया हो या इन्होंने अपना घर अपना घर छोड़ दिया हो। तो एक डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में फिजिकल टर्म्स में, ओके? तो वो एक फैक्टर है जो आपको ध्यान देना होगा। और बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ओके? ब्लेम गेम्स चल सकते हैं। तो ब्लेम गेम्स अगर आप रिलेशनशिप में आने देते हो तो ये चीज़ों को काफ़ी ख़राब करता है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ों में नेगेटिविटी को फिलअप कर देता है, ओके? तो जिस तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके रिलेशनशिप में और लोगों का से ये सब होने लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए जहाँ तक हो सके आप अपने पार्टनर को ये समझाने की कोशिश करो कि अभी आप दोनों को लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। अभी आप लोग बात करने की भी कोशिश करोगे तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि इनसे बात करने से पहले आप इनके और अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करो डेली बेसिस पे, उसके बाद ही इनसे थोड़ा डीपली बात करने की कोशिश करें। अदरवाइज अभी इनकी एनर्जी में हैं चीज़ें ऐसी कि ये थोड़ा ब्लेम कर सकते हैं। तो अगर ये ब्लेम करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भी ब्लेम करोगे। तो वो इस रिलेशनशिप को नेगेटिविटी में डालना है, तो वो नहीं करना है। ये तर्क वितर्क सब कुछ अपने रेडी रखेंगे। तो अगर आपने कोई सवाल पूछा तो इनके मुंह पे जवाब बिल्कुल प्रेजेंट होगा कि भाई ऐसा ऐसा। कहीं ना कहीं अपने आप को और आपको प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं वो चाहेंगे कि ये जो सेटअप उनका आपके साथ बना हुआ है वो रिलेशनशिप चले, ओके? ये आपको दुनिया के सामने आगे ले जाए। मगर इनके साथ भी दिक्कत ये है कि या तो ये घर के सबसे बड़े हैं जिसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो ये घर के सबसे छोटे हैं जिसको बहुत लाड प्यार से रखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं ये अपने समाज के सामने बोल नहीं पा रहे हैं कि वो आपके साथ सदा सदा के लिए रहना चाहते हैं, ओके? दूसरा, इनको खुद भी नहीं पता है कि अभी इनका क्या होगा, ये कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, इनकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, इनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा चलेगा। तो ये आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये आपको एक बुरी लाइफ नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये नहीं उस सिचुएशन में चाहेंगे कि आप भी इनकी इसी तरह एक लाइफ को स्पेंड करो जो कि डिपेंडेंसी में हो, यहाँ जहाँ पे बहुत लाइक दूसरे पे डिपेंड करना पड़े। दूसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स दे विल वांट यू टू बी लाइक, देखिए अगर ये आपसे हेल्प मांगते हैं तो आप इनकी हेल्प कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आप इनसे हेल्प मांगोगे तो ये भी आपकी हेल्प कर देंगे, ओके? थोड़ा इस पर्सन को जहाँ तक हो सके, ये जो थोड़ा टफ टाइम चल रहा है आपका, इसमें थोड़ा सही बट एक एक कदम भी अगर आप दोनों साथ चलते हो तो लॉन्ग टर्म में एक लंबी जर्नी आप लोग कंप्लीट कर लोगे, ओके? एक लंबा रास्ता एक दूसरे के साथ कंप्लीट कर लोगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने इस रिलेशनशिप को प्रॉब्लम से निकालने में सक्सेसफुल हुए। और अगर ये रिलेशनशिप यहाँ से प्रॉब्लम से निकल गया तो फिर वो जो चीज़ है ना जो आप दोनों अपने रिश्ते से चाहते हो, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो केयर है, कंसर्न है, एक लवली कंट्रोल, प्यारा कंट्रोल जिसमें आप सफोकेट भी ना हो, जिसमें आपको केयर टाइप का महसूस हो लेकिन डोमिनेशन टाइप का नहीं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका रिलेशनशिप नेगेटिव एनर्जी को तुरंत पिकअप कर ले रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। बहुत हाई एनर्जी पे हैं तो जहाँ तक हो सके इनसे बहस या लड़ाइयाँ करने की कोशिश ना करें, अपने पॉइंट्स को शांति से इस पर्सन के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए मैं निकालती हूँ, ओके?
और ओवर थिंक करके आप अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। तो नेक्स्ट एक्शन में एक तो थोड़ा शांति और पेशेंस नज़र आ रहा है, कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि ये हेल्प करने को रेडी होंगे, ये नज़र आ रहा है। आप लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, ये नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ये नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड बातों पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। मगर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके भी चलोगे, ये भी एक बात है। एक दूसरे से दूर भी भागोगे और एक दूसरे के पास भी आओगे। तो काफ़ी प्यार भरा सिचुएशन तो है, भले ही चीज़ें अप डाउन है मगर प्यार भी है। कहीं ना कहीं आप इस प्यार को नहीं बोल सकते हो कि नहीं आपको प्यार नहीं है या इनको प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो, जो उनके लिए काफ़ी मैटर भी करता हो, जो काफ़ी लॉजिकल बातें करता हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, काफ़ी ईगोइस्टिक हो, काफ़ी टफ बोलने वाला पर्सन कोई हो सकता है। ओके, तो आपके पार्टनर के लाइफ में इस पर्सन के भी इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हैं। एक तो किसी किसी के पार्टनर अपने पेरेंट्स के मनी पे भी डिपेंडेंट है, इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं कि वो अपने पर्सनल डिसीजंस बिल्कुल अपनी मर्जी से नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ पे फैमिली रिलेशन थोड़ा अप एंड डाउन से होके गुजरेगा। फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने के चांसेस थोड़े अभी कम है। ओके, मदर के साथ रिलेशनशिप सही रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी को देखने को मिल सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्क में कमिंग टाइम में बिजी रहें। तो इस बात से हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यह याद रखना है कि अगर ये पर्सन अपने वर्क को एक्सपर्टाइज नहीं करेगा तो कमिंग टाइम में इनको दिक्कत आ सकती है। तो एक और लास्ट कार्ड मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालूंगी। बट नेक्स्ट एक्शन में आप देखो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। ओके, और इनके घर में या इनकी किसी की शादी वादी का या कोई सेलिब्रेशन इस टाइप के कुछ चांसेस बनते हैं। तो एक लास्ट कार्ड एज अ सजेशन कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के अकॉर्डिंग डिसीजंस लें तो ही बेहतर है। बिकॉज सी, अगर आप जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हो तो ये आपकी एनर्जी पे बेस्ड नहीं है। तो अगर आप इस एनर्जी पे रीडिंग, अगर आप जनरल एनर्जी के अकॉर्डिंग कुछ काम करते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम लाइक प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आने के भी चांस बनते हैं। मगर अगर आपको अपने रिश्ते में कुछ सुधार चाहिए तो आप ऑफकोर्स एक रीडिंग ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका रिश्ता बहुत फले फूले और लाइक खुशहाल रहे। तो एक सिंगल एडवाइस कार्ड अभी मैं आपके लिए निकालूंगी, तो देखते हैं कि क्या आता है आपका एडवाइस कार्ड। फाइटिंग एंड इंटेंसिटी। तो सबसे पहली बात जो बार बार मैंने भी आपको थोड़े समय पहले बोली कि लड़ाइयों से अपने रिलेशनशिप को बचा के रखें। अभी जिस टाइप की एनर्जी है, आप लोग कितना भी लड़ना चाहोगे तो आप लोग लड़ सकते हो, ये कितना भी एक दूसरे से आपस में डिफरेंस बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। मगर डिफरेंस बनाने के लिए तो रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता है ना, लव बनाने के लिए, लव करने के लिए लव रिलेशनशिप में आ जाता है। तो फाइटिंग आपस में नहीं, सिचुएशंस में होनी चाहिए। जो गलत सिचुएशन है उसको हटाने के लिए होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे से लड़ने का मतलब है रिलेशनशिप के बेस को हिलाना। इंटेंसिटी, बहुत इंटेंसिटी से आप दोनों के बीच में एनर्जी रन कर रही है, तो ऑफकोर्स आपको मेजर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर आप ये थोड़ा नेगेटिव टाइम पास कर लेते हो तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्ते।